15 लाख ही मान लो, हम 15 लाख ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली देखा जाए तो सारी धरती ही आज की डेट में ऑन पैसिव के साथ जुड़ चुकी है। पहली बात, वो किसी भी देश में चाहे 10 लोग हैं, किसी देश में 6 लाख है, किसी में 2 लाख है, किसी में 1 लाख है, बट टोटलिटी में देखेंगे तो सारे के सारे कंट्रीज को हमने कवर कर लिया है। पहली बात तो ये है। अब द सेकंड थिंग इज उनका जो विजन है वो करने का वो यही है कि जो अगर 15 लाख लोगों ने हमारे ऑन पैसिव के कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास किया है, दे हैव कम एज ए फाउंडर्स। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई तो उसका जस्ट स्पेसिफिक यही था कि आपका एक रेफरल लिंक बना दिया है, उसमें आ गए हो तो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी थ्रू योर रेफरल लिंक मिल चुकी है। देखा था यस, उस लिंक के थ्रू ही सारी धरती घूमने वाली है। उन 15 लाख लोगों के इर्द गिर्द सारे, अगर हम कह लें कि धरती की आज की डेट में पॉपुलेशन 8 बिलियन पॉपुलेशन है, ओके, सो 8 बिलियन पॉपुलेशन और उधर लिंक कितने, सिर्फ 15 लाख। 15 लाख बहुत बड़ी एक बात है। तो ये 15 लाख लिंक का कोई 8 बिलियन में एक आदमी भी आता है तो ये 15 लाख जो लिंक्स हैं, ये कोई ना कोई लिंक एक दरवाजे पे खड़ा हुआ है उस एक आदमी को रिसीव करने के लिए। वो तभी अंदर आएगा जब ये लिंक वो उठाएगा और फिर चाबी खोलेगा और पैसे के अंदर आएगा। ऐसे फिर दूसरा तीसरा। तो अगर 8 बिलियन में से हम ये मान के चलें कि 1 बिलियन भी आता है तो 1 बिलियन लोग के पास भी 14 लाख या 15 लाख लिंक ही हैं। तो इसीलिए सारी धरती जब वो कह रहे हैं तो उसके बाद उनके पास प्रोडक्ट्स हैं। ऑन पैसिव ने उस लेवल के प्रोडक्ट बना दिए, यूजर फ्रेंडली हैं। एक मिस्टर ऐश का जो एक थिंकिंग है वो ये है कि यूजर को क्या चाहिए बेसिकली। ये क्योंकि बड़ी कंपनी, एप्पल भी ऐसी है। एप्पल ने जब आईफोन लॉन्च किया, आप शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि इन्हीं दिनों में 29 जून 2007 को, ये 15 साल पहले की बात है, 29 जून 2007 को पहला आईफोन रिलीज किया था इस धरती के ऊपर एप्पल ने। ओके, इससे पहले 2007 के पहले 8 साल एप्पल कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रहा था। जैसे छोटा सा आईपॉड आया था, ये चीजें आई थी। वो उसने जो वॉकमैन होता था, हम सब लोगों ने देखा है वॉकमैन, उसको रिप्लेस कर दिया। तो एप्पल यूजर को टेस्ट कर रहा था कि यूजर को चाहिए क्या। बेसिकली यूजर को चाहिए था छोटी चीजें जो पॉकेट में डल जाए, फ्रेंडली हो, डाल के कानों में वो चला जाए जैसे मर्जी उसको उठाने में। तो यूजर का जो कस्टमर सारा एक्सपीरियंस था उसने उठा के सारा का सारा आईफोन के एक लॉगिन कह लो या एक स्क्रीन पे डाल दिया। उन दोनों में एप्स थोड़ी थोड़ी उसने बनाई थी और एप्स को भी उसने टेस्ट किया 5 साल पहले कि अगर ऐसा कुछ, क्योंकि उसके पहले एप्स नहीं होती थी 2007 से पहले। ओके, 2007 से पहले, हाँ, उसने टेस्ट। तो यूजर को चाहिए क्या, तो एप्पल ने वहां पे लाके डाला। और आज एप्पल का हमें मालूम है कि दुनिया की सबसे बेस्ट और एक हाई लेवल की कंपनी है। तो यूजर एक्सपीरियंस को क्या चाहिए, यूजर को क्या चाहिए, वो ऑन पैसिव ने भी उस चीज को लिया है। यूजर को अनलिमिटेड कुछ चाहिए, यूजर को पैसा चाहिए, ब्रोकन सिस्टम नहीं चाहिए, यूजर को एज ए कंप्लीट एप्लीकेशन चाहिए, कोई रोक टोक नहीं चाहिए यूजर को। हमको आपको 8 बिलियन लोगों को कोई रोक टोक नहीं चाहिए एक दूसरे के साथ। वो सारी चीजों का सुमेल ऑन पैसिव है। इसीलिए वो 8 के 8 बिलियन लोग या 5 बिलियन जो इंटरनेट यूजर हैं उनको ऑन पैसिव की जरूरत पड़ेगी। और उन लोगों को लिए सिर्फ 15 लाख रेफरल लिंक ही हैं हमारे फाउंडर्स के अंदर आने के लिए। इसीलिए हमारे ही इर्द गिर्द वो सारा का सारा एक चीज घूमनी है। कोई भी आता है ले लो, बट ये फाउंडर को पकड़ना पड़ेगा तुम्हें कहीं ना कहीं से। वो सिस्टम पकड़ाएगा, नो डाउट। ऑटोमेशन में है सारा कुछ, हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेशन में सब कुछ चलता है। तो ये एक बेसिक बात है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया तो हमने कुछ और देखना छोड़ दिया। हमारा जो सर्च था ना लाइफ का कि कुछ करें, वो आके खत्म हो गया। ऑन पैसिव जब भी आई, किसी के पास 2018 में आई, जसवंत के पास 2019 में आई, तो उसके बाद हर एक लोगों का वो एक सर्च करने का कि कुछ करें जिंदगी में, कुछ करें, वो आके खड़ा हो गया, ऑन पैसिव के ऊपर आके खड़ा हो गया। तो एक्साइटमेंट तो हमेशा शुरू से ही रहती है। और ऐश ने जैसे बोला है कि कॉन्सेप्ट को बनाना था जब, तो वो ऐसे ही सोचा गया था कि बड़ा बनाना है, लोगों को साथ में लाना है और इस लोगों को भी ऐसा यूजर फ्रेंडली बना के देना है। तो वो 4 साल में रेडी होता इस जर्नी में बहुत सारे लोग आए,
अच्छे अच्छे लीडर्स आए। जब जसवंत को मैंने कांटेक्ट किया, इसको मुझे 6 महीने लगे अंदर लाने के लिए। इन्होंने भी फिर समझा कि नहीं ये कुछ है यहाँ पे ना, तभी आए ना ये। आफ्टर ऑल तो आदमी का खुद का डिसीजन होता है। ठीक है, मैं पुश करता रहूं, बहुत लोगों को मैंने पुश किया है, बट अल्टीमेटली जसवंत आए, बाकी लीडर आते रहे साथ में, इन्होंने आगे उस चीज को पुश किया, तो वो धीरे धीरे चीजें आती। तो बहुत एक्साइटमेंट है 4 साल में, हमने तो यही देखा है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। सबसे अच्छी बात जो ऑन पैसे मुझे लगती है ना, कि जो ग्राफ है वो ऊपर 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 ही जा रहा है। वो कभी भी ऐसा नहीं कि अच्छा थोड़ा नीचे आ गया फिर ऊपर हुआ, जैसे शेयर मार्केट जाती है ना, शेयर मार्केट ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है। ये ऊपर 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 ही जाता जा रहा है। टॉप, ये बहुत अच्छी ऐश जब बोलते हैं कि टॉप, तो जब वो टॉप पे पहुंचे थे फिर कुछ और टॉप हो जाता है, फिर कुछ और टॉप है। तो ये एक्साइटमेंट है, अच्छा है बहुत। ऐश ने बनाया है ना, तो ऐश का एक तो क्राइटेरिया सबका ही है कि सिस्टम में आना जरूरी है। ओके, वो चाहे हम लोग आए हैं या एज ए कोई फ्री कस्टमर भी आएगा। एक बात तो सबसे पहले नोट करने वाली है ऐश के द्वारा जो जब ये बनाया जा रहा है, कि चाहे पेड कस्टमर आ रहा है चाहे फ्री वाला कस्टमर आ रहा है, एक बार आना जरूरी है यहाँ पे ऑन पैसे में। अब पेड तो आ ही गया, अब फ्री वाला कैसे आ रहा है? फ्री वाला आ रहा है जब उसको फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आइए देखिए यहाँ पे कुछ है, तब भी वो अपनी ईमेल और रजिस्टर होके ही आ रहा है, उसने कुछ पे नहीं किया। और जब वो फ्री आ गया तो उसको जो भी हमारे फ्री प्रोडक्ट्स रहेंगे तो वो अपना एंजॉय करता रहेगा। अगर एक प्रोडक्ट फ्री है, 2 है, 3 है, 4 है, आई डोंट नो, अभी तक वो हमारे पास लिस्ट नहीं आई कौन कौन से प्रोडक्ट फ्री होने वाले, बट आई होप कि कम से कम 3 या 4 प्रोडक्ट फ्री होने वाले हैं। सो दैट मीन्स के उसने आके अपनी ईमेल रजिस्टर्ड कराई, वो ऑन पैसे में आ चुका है। ओके, अब क्या होगा कि ऐसे लाखों लोग आ रहे हैं, पेड भी आ रहे हैं और अनपेड भी आ रहे हैं, ये मान के चलो, ठीक है ना, बट वो ऑन पैसे में आ गए। तो काम चल रहा है ऑन पैसे का थ्रू कंपनी, थ्रू फाउंडर्स कह लो, या हम लोग भी शेयर कर रहे हैं, तो हम भी पेड कस्टमर ला रहे हैं, कंपनी भी ला रही है, फ्री वाले हम भी ला रहे हैं, कंपनी भी ला रही है, सारे ला रहे हैं हम लोग सारे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो फ्री वाला, चलो हम पेड की बात नहीं करेंगे, फ्री वाले की बात करें, फ्री आ गया था, ओके, उसके बाद ये मान के चलो कि 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 300, 400, एक महीने में 10,000 लोग और आ गए, तो टाइम एंड डेट तब भी चलता रहेगा। सेलर रीसेलर में भी टाइम एंड डेट चलता रहना है। अब उसने पेमेंट सब्सक्रिप्शन की दी नहीं है, बट वो फ्री है। मे भी उसने खुद अपने 4 दोस्तों को बुलाया, यार यहाँ पे फ्री है, आ जाओ यार ये चीजें यूज करो, मुझे तो अच्छी लग रही, फ्री में करते रहो, कोई बात नहीं, ओके। अब क्या होगा, उसमें से मे भी उसके दोस्तों में से किसी ने बोला कि नहीं यार मुझे तो वो स्टाफ चाहिए, मेरी तो कंपनी थी या मेरा ये था, मैं तो यार सोशल मीडिया इनका मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसको पे करके, या मुझे इनका ओ कनेक्ट अच्छा लग रहा है, मैंने 4 लोगों को देखा है, यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, या तो वो पे कर लेगा। एक बात, वो नहीं भी पे करेगा, कंपनी जो है वो रिक्रूटमेंट करती जा रही है, वो अपने हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती जा रही है, तो वहां से कंपनी से लोग आते रहेंगे, पेड होते रहेंगे। अब बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि कुछ ना कुछ उनके डाउन में चलता रहेगा, फ्री वालों के भी, ओके। तो फ्री वालों के डाउन में भी जब कुछ चल रहा है, तो उसको जाने अनजाने में जब एक दिन खोलेगा कि उसके वॉलेट में वहां पे पैसे पड़े हुए कहाँ से है, मैंने तो फ्री लिया था, दैट मींस वो सोचेगा उसके डाउन में तो काम चल रहा है, कुछ ना कुछ होता है, पैकेजेस सेल होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन आएगा कि वो सोचेगा, तो पूछेगा कि ऐसा, तो हम कहेंगे ठीक है तुम अपनी सब्सक्रिप्शन दे दो, चाहे छोटे वाला पैकेज ले लो और अपने तुम कमीशन विड्रॉ करो। तो ये विन विन सिचुएशन है सारी दुनिया के लिए, इसीलिए लोग यहाँ पे आएंगे। फ्री वाले आएंगे वो पेड हो जाएंगे, फिर फ्री वाले आएंगे पेड हो जाएंगे। पैसा सबको चाहिए, रियलिटी है, एक एक आदमी को इस धरती के पैसा चाहिए। तो जब वो लोग फ्री वाले जो पेड वाले हैं उनको एंजॉय करते हुए देखेंगे, तो वो अपनी आईडी को यहाँ पे कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखना आप, मैं आपको बताता हूँ, फ्री वाले आएंगे नो डाउट, बट वो 1 महीने के अंदर अंदर पे कर चुके होंगे, ठीक है। ऐश करना पड़ेगा, पैकेज कॉस्ट देनी ही पड़ेगी अगर कमीशन को आपने विड्रॉ कराना है। सबसे वन टाइम जो वो है, एक बार देना, वो चाहे 1 महीने में दे दे, 10 दिन में दे दे, 6 महीने बाद दे दे, बट उसको ग्रीन दिखेगा उसका वॉलेट वहां पे, और ग्रीन उसको ट्रांसफर करने के लिए उसको पैकेज बाय आउट करना ही पड़ेगा। वो कैसे करना है,
वो कंपनी का अलग से एक और तरीका है कि उसको एक उस लेवल पे कैसे लाना है या उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, उसको ईमेल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, वो कंपनी अपने आप करती रहेगी। क्योंकि हमारा आई थिंक हम सबको मालूम है एक डिपार्टमेंट ही ऐसा है सिंगापुर में जो कि ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रही होगी कि कौन पेड है कौन नहीं है, किसकी टीम है किसकी नहीं है। तो वो जिनकी टीम्स नहीं है या जिनका कुछ भी नहीं है वहां पे, या उन्होंने पैकेज स्पेशल उन लोगों के ऊपर ध्यान फोकस करेगी। ठीक है, तो वो पे हो जाएंगे, तो ऊपर तो सारे पेड ही है, तो कमीशन जनरेट होंगे, सेलिंग है। और यहाँ पे ये नहीं, जबरदस्ती नहीं है, सबसे अच्छी बात है कि जबरदस्ती नहीं है। ओके, बाय विल है, वो उनका दिल करेगा कि नहीं यार ये वाकई में कुछ अच्छा है, कुछ है, तो वो यहाँ पे आते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता ही रुकेगा नहीं। इसलिए इसमें माइंड बॉगलिंग है। जी जैसी इसमें एक चीज है ढिल्लों साहब, जो हम पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल पहले हम डिस्कस किया करते थे कि जो बंदा बाय डिफॉल्ट फ्री कस्टमर है, जैसे एंटर हो गया, ठीक है, तो उसका एक टाइम जोन रहेगा, एक हफ्ता, 10 दिन या 1 महीना कंटिन्यू उसके पीछे क्लिक आती रहेगी, उसके थ्रू कस्टमर उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में से आते रहेंगे, जो हमारा एआई बेसिकली काम करेगा उनके डाटा के ऊपर। ठीक है, देन आफ्टर एक टाइम जोन के दौरान अगर उसने अपने आप को सब्सक्रिप्शन पे कर दिया या प्रोडक्ट बाय कर लिया, देन स्टिल वहां पे सेट हो जाएगा। अदरवाइज अगेन वो वहां से नीचे आ जाएगा, अगेन दोबारा ये साइकिल है, एक साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से है, या प्रॉपर का होल्ड, सारे का सारा कमीशन कंप्लीट होल्ड पे रहने वाला है। कमीशन तभी रिलीज होगा जब वो अपने सब्सक्रिप्शन दे रहा देगा। मे बी जब वो लकी बंदा है, वो कमीशन नहीं कर रहा, बट उसके नीचे काम होता है यार, मे बी वहां पे $1 लाख पड़ा हो, ठीक है ना, वो पड़ा रहेगा, जाएगा कहीं नहीं जब तक वो $250-300 वो देता नहीं है, या जो भी है। देखो ऐश ने एक बहुत अच्छा बात की है कि इसमें जो भी आ गया, जो भी एक बार चाहे गलती से आ गया, उसने ईमेल वहां पे डाल दी, वो बाहर नहीं जाएगा। वो मतलब कि उसके पीछे कंपनी, उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी रहेगी उसको समझाने के लिए कि यस दिस इज अल्टीमेट थिंग, और यहाँ पे आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। उसके पास मार्केटिंग है, उसके पास फिर टेस्टिमोनियल्स हैं, किस किस लोगों के, 14 लाख लोगों के जो पेड हैं या जो पैसे कमा रहे हैं उनके। वो अल्टीमेटली ह्यूमन माइंड ऐसा है कि वो वहीं जाता है जहां उसको फायदा होता है। जब देखेगा कि इतने लोग जब फायदा ले रहे तो व्हाई नॉट हम लोग यहाँ पे हैं।